लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में प्रचार ने गति पकड़ ली है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कई वादे और घोषणाएं की गई हैं, जिस पर विपक्ष जहां बीजेपी पर निशाना साध रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन और बीजेपी के नेता इस संकल्प पत्र को देश के विकास को गति देने वाला बता रहे हैं। ऐसे में किस तरह सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, आइए सुनते हैं पक्ष और विपक्ष के नेता क्या कहते हैं। बीजेपी संकल्प पत्र पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों पर आधारित बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। यह संकल्प पत्र देश की महत्वाकांक्षा है। जो देश की महत्वाकांक्षा है वही मोदी का मिशन है। को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है, और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। मोदी जी का जो विजन है वही हम सबका। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र मोदी जी के गारंटी के रूप में है। फिर एक बार मोदी सरकार, ये हमारी टैगलाइन है और मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा कर रही है। फिर एक बार मोदी सरकार, ये हमारी टैगलाइन है और सबसे बड़ी बात है माननीय मोदी जी की जो गारंटी है उस पर जनता भरोसा कर रही है। पिछले 10 वर्षों का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा देश का है, जो हमारे देश के अन्य पहलू हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, हमने आधारभूत परिवर्तन, प्रोग्रेसिव परिवर्तन किया है। जबकि जो हमारे विपक्षी हैं, जो इंडी गठबंधन के दल हैं, उनकी सरकारें रही हैं 10 वर्ष पहले, उन लोगों ने उन 10 वर्षों में, मैं कह सकता हूं 2004 से लेकर के 14 तक, जब तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 1 और 2 की सरकार चल रही थी, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी सरकार थी। बीजेपी संकल्प पत्र पर एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है। चिराग ने कहा कि ऐसी गारंटी जो हर गारंटी को पूरा होने की गारंटी है, यह विश्वास बढ़ता है जो कि आज घोषणा पत्र जारी किया गया है वो सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं है जैसे 10 साल पहले होता था। ऐसी गारंटी है जो हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। मेरे प्रधानमंत्री का नाम हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी है, और ये पिछले 1 दशक में इस बात का हम लोगों ने अनुभव किया है। रह रहकर जितने ज्वलंत विषय थे, जिस तरीके से उनको पूरा किया गया, जितने विवादित मुद्दे थे, जिस तरीके से उनको सुलझाने का काम किया गया, ये इच्छा शक्ति इसी प्रधानमंत्री में हो सकती है। दशकों तक हमने लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो में सिर्फ लिखा जाता था कि राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, धारा 370 हटाई जाएगी, विमेन रिजर्वेशन बिल को लाया जाएगा, पर इन तमाम विवादित विषयों का अगर किसी ने समाधान निकाला और उसको पूरा किया, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ही इस कार्य को कर सकते थे। ये विश्वास बढ़ाता है। ये विश्वास बढ़ाता है कि आज जो मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है वो मैनिफेस्टो नहीं है, इससे पहले सिर्फ वो एक कागजी दस्तावेज बन के रह जाता था। आज इस बात की गारंटी है कि जो गारंटीज उसमें लिखी गई हैं उसको पूरा किया जाएगा। वहीं भाजपा के संकल्प पत्र पर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा पहली बार चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। भाजपा को देश ने 10 साल सरकार चलाने का मौका दिया और पीएम मोदी ने 10 सालों में जितने वादे किए थे उन सभी वादों में फेल साबित हुए हैं। 10 साल में गारंटी पूरी नहीं कर पाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि मोदी जी उसे पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में जितने प्रमुख वादे किए थे उन सभी वादों पे फेल साबित हुए। इसलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा था तो इस देश का नौजवान एक ही बात पूछ रहा था कि हमारे रोजगार का क्या हुआ 10 सालों में।
और अगर 10 सालों के सरकार के संचालन के बाद भी अगर 83% नौजवान बेरोजगार है, तो फिर 10 साल में जो गारंटी आपकी नहीं पूरी हुई, आगे पूरी होगी, इसकी क्या गारंटी है? इस देश का किसान आज ढूंढ रहा था कि क्या जिसका 2 साल पहले इस सरकार ने वादा किया था आंदोलन के बाद कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी, क्या वो कानूनी गारंटी मिली? नहीं मिली। किसानों के लिए कीलें बिछाई गई। तो कल जो किसानों के लिए वादा किया गया,